लड़ाई जनता की लड़ाई है ये, और जनता को समझ आ गया है कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को खोखला कर दिया है। उनके भ्रष्टाचार ने, उनकी गलत नीतियों ने, गलत रूप से लगाए गए टैक्स पे उन्होंने जो है ना गलत चीज़ों को जो इंटरप्रेट किया और जो जनता पे गलत तरीके से बोझ डाला गया है, ये जनता की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि जनता इस बार जीतेगी। इस बार मेरे को लगता है कहीं फाइट नहीं है, इस बार जनता लगभग एक तरफा है। और जनता सीधे सीधे आप किसी भी गली मोहल्ले में जाएंगे, हम भी जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो मेरे को लगता है जनता सब लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट तंत्र बना दिया एमसीडी को, उसको इस बार ख़त्म करना है और आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के आना है। देखिए, एजेंडा सबसे पहला साफ़ सफाई का काम था, सबसे बड़ा काम साफ़ सफाई का है। आज जिस चौक पे हम ये बैठक कर रहे हैं, यहाँ पे नथुपुरा ये सबसे इतना पुराना क्षेत्र है इस वार्ड का, और यहाँ इसको पूरी तरीके से गंदा कर दिया है। यहाँ पे आप सुबह सुबह आके देखिए कि किस तरह से यहाँ गंद मचा रहे हैं, यहीं पे कूड़ा डालते हैं। यहाँ लोग क्या इंसान नहीं रहते नथुपुरा में? तो इस तरीके से जो यहाँ के पार्षद ने, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उसके लिए एजेंडा सिर्फ सबसे पहला एजेंडा साफ सफाई का है, एजुकेशन का है, अस्पतालों को ठीक करने का है। जो बुनियाद है एमसीडी की, उसको ठीक करने का मुद्दा है। समर्थन आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और जानने के लिए आए हैं। और जो लोग यहाँ से संदेश लेकर के जाएंगे, वो अपने गली मोहल्ले तक लेके जाएंगे, अपने सगे संबंधियों तक लेके जाएंगे, अपने मित्रों में पहुँचाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि जन जागरण किया जाए। जो लूट तंत्र एमसीडी ने पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को बना दिया है, उसमें लोगों को ये बताया जाए जाकर के कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक सबने सिर्फ ज़मीनों पे कब्जा करने का काम किया है। सबने यहाँ लेंटरों पे पैसे खाने का काम किया है। यहाँ गरीब आदमी, प्रवासी लोग बाहर से आके 25-50 गज का मकान जब बनाता है और जब वो किसी तरह से लेंटर पे पहुँचता है, तो वहाँ तुरंत एमसीडी के लोग आके खड़े हो जाते हैं। ये आप भी बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है कि जनता के पास पहले से प्रमाण है। जनता ने केजरीवाल जी का काम देखा है। जब दिल्ली सरकार को लूट तंत्र बना दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और जब पहली बार केजरीवाल जी को दिल्ली सरकार सौंपी गई सिर्फ 49 दिन के लिए, तो जनता ने ट्रेलर देखा। और उसके बाद आप मान सकते हैं कि जनता को कितना भरोसा हुआ केजरीवाल पे कि सीधे 28 सीटों से सीधी 70 में से 67 सीटें दे दी थी। किस लिए दी थी? इसलिए दी थी क्योंकि उन्होंने 49 दिन का काम देखा था। और उसके बाद फिर जब 5 साल लोगों के लिए काम हुआ, फिर भी 62 सीटें आई 70 में से। मुझे लगता है कि लोगों को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के पास स्वयं केजरीवाल अपने आप में प्रमाण है, और लोग जानते हैं कि जिस तरह से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा में दिल्ली सरकार ने काम किया, केजरीवाल जी ने काम किया है। यहाँ के विधायक संजीव झा जी ने गली गली में काम किया है। तो लोग जानते हैं, उनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि अगर केजरीवाल जी के पास एमसीडी भी आ जाएगी तो यहाँ की सफाई व्यवस्था हो, चाहे स्कूलों की व्यवस्था हो, चाहे अस्पतालों की व्यवस्था हो, चाहे कर्मचारियों की सैलरी हो, जो तनख्वाह को लेकर रोज़ डॉक्टर आए दिन सड़कों पे रहते हैं, सफाई कर्मचारी हड़तालों पे रहते हैं, ये नहीं होगा। केजरीवाल जी के आने के बाद सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप देखें कि ज़मीनों पे कब्जा करना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। वो सीधा सीधा सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे दिल्ली प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने एक एक सबूत दे करके दिखाया, लोगों को जन जागरण किया, बताया कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। और आप भी जाके देखिए कि जिन जगहों पे इन्होंने कब्जे किया, अवैध रूप से उनका घर बना हुआ है, अवैध रूप से उनका ऑफिस बना हुआ है, और एमसीडी ने सबको कागज़ पे लिख के दे दिया है। अब तो अस्पतालों की ज़मीनों को भी बेचा जा रहा है। स्कूल इन्होंने 250 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। जहाँ दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे दाखिला बदल करके सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था परिवर्तन होने के कारण, वहीं एमसीडी स्कूलों को बंद करती जा रही है। क्या हो रहा है ये? पिछले 5 सालों में 250 से ज़्यादा स्कूल दिल्ली के अंदर एमसीडी के बंद हो गए हैं। क्यों हो रहा है ये? आखिरकार अगर इनसे एमसीडी चली नहीं रही है, तो हम तो इनसे बहुत पहले से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। लगभग 1 साल से हमने कहा आप अभी छोड़ दो, 1 साल आम आदमी पार्टी को देके देख लो, और उसके बाद चुनाव में जनता तय कर लेगी। अभी भी चुनाव आ रहा है, जनता के पास प्रमाण है, जनता तय करेगी। एमसीडी में केजरीवाल जी आ रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई, तब 850 दुकानें थी पूरी दिल्ली के अंदर शराब की। आज 850 से कम है।
ये आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप आंकड़े उठा के देख लेना। एक भी नई दुकान अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहीं नहीं खोली है। नई पॉलिसी लेकर के आए हैं। और नई पॉलिसी क्या कहती है? नई पॉलिसी कहती है कि अब जिस तरीके से ये बाहर आप देखते हैं ठेकों के बाहर लाइन लगी रहती है, उन लाइनों को ख़त्म करने का काम किया है। इससे माहौल ख़राब होता है। नई पॉलिसी के तहत ये है कि आप ठेका खुलाए, अंदर जाके जिसको लेना है अंदर जाके बैठ के ले सकता है। तो ये नई पॉलिसी है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि लोग सड़कों पे साथ दारू पीते घूमते रहें, वो अच्छा है इनके लिए? नई पॉलिसी शानदार है, अच्छी है, एक सभ्यता वाली पॉलिसी है। दिल्ली सरकार की शराब को लेकर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। और भारतीय जनता, मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार जितनी दुकानें थी वो भारतीय जनता पार्टी के आश्रय में चल रही थी। अब उनको समस्या ये आ गई है कि अब उनके आश्रय से ये सारी पॉलिसी ये निकलती जा रही है। नई पॉलिसी आने के कारण गली गली में इनके लोगों ने सांसियों की दुकान खोल रखी थी, इलीगल शराब की दुकानें थी। लगभग 350 से ज़्यादा तो इलीगल शराब की दुकानें बंद कराई हैं केजरीवाल जी ने। ये किसकी थी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी। अब इनको हफ्ता जाता था, महीना जाता था, इनकी सेटिंग होती थी सारी दुकानों से। नई पॉलिसी के आने की वजह से इनके सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब इनको परेशानी हो रही है। आम जनता कोई इसमें नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो लूट तंत्र में शामिल लोग हैं, वही लोग सड़कों पे उतर के इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारा पूर्ण प्रयास ये है कि समाज को साफ स्वच्छ बनाना। और जितनी भी इलीगल दुकानें हैं, दिल्ली सरकार ने अभी तक भी उस पर कार्रवाई की है। एमसीडी में आने के नाते जब केजरीवाल जी एमसीडी में आ जाएंगे, मैं आपको पूर्ण रूप से भरोसा दिलाता हूं कि जो गलियों के अंदर इलीगल शराब बेची जा रही है, एमसीडी की तरफ से दिल्ली सरकार, एमसीडी की तरफ से केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, हम पूरे लोग सब लोग मिलकर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।